स्वागत है आरडी सर स्पेशल केमिस्ट्री ऐप में। मिलेगा आसान हिंदी में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन के साथ एचडी वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, सब कुछ एक ही ऐप में। वैद्युत रसायन, ठीक है, यहीं से तुम्हें समझाना शुरू करते हैं। इधर सुनो, ये तुम्हें संकेत क्या बता रहा है? गौर करो, बातें नहीं करो, सुनो पहले गौर से। ये हमें संकेत ये बता रहा है कि किसी भी विद्युत के द्वारा, सुन लो, किसी भी पदार्थ को, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में विद्युत के द्वारा बदला जाएगा। अच्छी तरह समझो पहले इसको। या फिर किसी रासायनिक पदार्थ से विद्युत प्राप्त की जाएगी। अब यहां पे कहीं पे तुम ये सेल में ये देख रहे हो, कहीं पे विद्युत बाहर से कोई बैटरी या कहीं से इलेक्ट्रिक का प्रवाह नहीं है, लेकिन यहां देखो कॉपर सल्फेट विलयन है, इधर जिंक सल्फेट विलयन है, कुछ नहीं है। ये तुम्हारा साल्ट ब्रिज है। ये तो आयनों को बैलेंस करने के लिए इसमें पड़ा होता है और कुछ नहीं, ताकि कम ज्यादा ना हो, ज्यादा देर तक ये काम करे। नहीं तो इसमें आयनों की संख्या क्या होती थी, घट बढ़ जाएगी, फिर वो काम करना बंद कर देगा। सेल है एक तरह का। इसमें तुम्हें वही पढ़ना, बैटरी वाला सेल जो घड़ी में लगा है सेल, उसके अंदर कोई बाहर से चार्ज कहां, केमिकल है तो होता है। केमिकल से ऊर्जा बनती है, उसी ऊर्जा के दम पर तुम्हारी घड़ी चलती है 6-6 महीने। तो किसमें ऊर्जा होती है? केमिकल में। शक्ति किसमें है? केमिकल में। बातें नहीं करो। अब इधर देखो, सुन लो, ये जो देख रहे हो, देखो ये बल्ब जल रहा है। बतियाओ नहीं, गौर से सुनो, बिल्कुल ध्यान से, और बात तो बिल्कुल नहीं करो। देखो इसी में डाला गया है जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, केमिकल है, इसका सलूशन बना दिया गया विलयन। और विलयन में ये दोनों, एक इलेक्ट्रोड इस तरफ पड़ा है, एक इलेक्ट्रोड इस तरफ। तो देखो एक एनोड माइनस वाली क्षण, एक प्लस वाली क्षण ये पड़ी है। अब देखो बीच में बल्ब लगा दिया गया है। अब ये जल रहा है। क्यों जल रहा है? इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं इस दिशा में, तभी ये जो निशान ये तुम देख रहे हो ऐसे तीर लगेंगे, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है, तो इधर से इधर विद्युत का प्रवाह होने लगता है। तो ये बल्ब जल रहा है, तो काहे से जल रहा है? केमिकल से। इसी को बोलते हैं हम एनर्जी, इसी को कहते हैं हम पावर। आ रही बात समझ में? तो पावर किसमें है? पदार्थ में। इसके अलावा सुन लो, जो ये इलेक्ट्रिक चल रही है, पावर हाउस में कोयला जलाया जाता है। कोयला के जलने से तब ये इलेक्ट्रिक मिलती है हमें, जो सप्लाई हो रही है। या तो फिर हम यूरेनियम ईंधन को जलाएं, जिससे परमाणु बम बनाया जाता है। समझ में आ रही है? तो अपार ऊर्जा उससे मिलती है। ये ऊर्जा कुल मिला के केमिकल में होती है। सुनो, यानी जो पावर है ये हमें पदार्थ से मिलता है। इसके अलावा अब तुम डायरेक्ट आ जाओ अपने ऊपर। अगर तुम्हें 15 दिन भोजन ना दिया जाए, आपकी डेथ हो जाएगी। क्यों? आपको जो चलने फिरने की जो एनर्जी मिल रही है, उस भोजन से मिल रही है। और दूसरी बात सुनो, बातें नहीं करो। तुम्हें अगर जिंदा रखे है तो कौन? भोजन। वही का केमिकल है, आप केमिकल के खुद ही बने। फिर इसके बाद तुम्हारी हवा, हवा से ऑक्सीजन आप लगातार लेते हैं। सुनो, इसमें बिजली क्यों बनती है? अब तुम्हारे ये नहीं समझ में आया है? इसमें रेडॉक्स क्रिया होती है, और रेडॉक्स क्रिया के कारण इसमें बिजली का उत्पादन होता है। अब सुनिए, रेडॉक्स क्रिया किसे कहा जाता है? एक ऑक्सीकरण और एक में अपचयन। तो सुनो, तो जो एनोड पर होता है वो ऑक्सीकरण होता है, जो कैथोड पर होता है वो अपचयन होता है। आ रही बात समझ में? और ऑक्सीकरण और अपचयन क्रियाएं साथ साथ होती हैं, इसी को बोलते हैं रेडॉक्स क्रिया। क्या कहते हैं? रेडॉक्स क्रिया। तो ये जो विद्युत का उत्पादन हो रहा है, तो रेडॉक्स क्रिया के कारण हो रहा है। तो हमारे बॉडी में भी रेडॉक्स क्रिया होती है, ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ क्रिया चलती है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में क्या बनती है? ऊर्जा। आ रही है बात समझ में? उसी ऊर्जा से हमारे सारे शरीर के अंदर के पार्ट काम कर रहे हैं।
हार्ट चल रहा है, फेफड़ा चल रहा है। आ रही है बात समझ में? हमारे हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, गति कर रहे हैं, सब उसी पावर से है। और ये बातें नहीं करो, ऑक्सीजन जो होती है, समझ रहे हो, ये ऑक्सीजन जो है दहन करने के काम आती है। बिना ऑक्सीजन के कोई चीज आप जला नहीं सकते, रिएक्शन नहीं होगा, ऑक्सीकरण होगा नहीं। तो यहां पे सुनो, तो अगर समझ लो कोई भगवान तुम्हारी मदद नहीं करेगा, 2 मिनट के लिए ऑक्सीजन सप्लाई खत्म कर दो, 2 मिनट के लिए ओनली आप इस ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म कर दो, आपकी जिंदगी खत्म। जो जिंदा है खत्म हो जाएंगे। क्यों? पावर सप्लाई नहीं मिलेगी, ब्रेन काम करना बंद कर देगा। ऑक्सीजन ना मिलने पर पावर सप्लाई खत्म। जितने पार्ट शरीर के अंदर लगे, जो ये चल रहे हैं, फैक्ट्री है, जैसे पावर सप्लाई कटी तो पूरी फैक्ट्री एक साथ बंद है। जितनी मशीनें उसके अंदर लगी सब बंद। इसी कारण है कि अगर आपकी ये सप्लाई रोक दी गई, ऑक्सीजन, ये केमिस्ट्री है, तुम्हें यही जिंदा रखे और तुम भी इसी से बने भी हो। गलत फहमी है कि कोई तुम्हें जिंदा रखे, कोई ऊपर वाला मदद कर रहा है, कोई ऊपर वाला मदद नहीं करता, यही ऊपर वाला है। जिसकी पूजा करनी चाहिए उसको लोग गुमराह करते हैं, समझिए। और किसी से अगर जीतोगे भी, किसी से जीतोगे तो इस विज्ञान के दम पर जीतोगे। क्यों? जिसके पास परमाणु बम होगा वही शक्तिशाली होगा, और जिसके पास परमाणु बम नहीं है, शक्ति नहीं, तुम चाहे जितने बलशाली बन जाओ, बेकार हो। ताकत होती है किसमें? ब्रेन में। जितना देश के लोग पढ़े लिखे होंगे, उतनी रिसर्च अच्छी होगी, उतने अच्छे हमारे पास हथियार होंगे, मारक हथियार अच्छे होंगे जो बहुत दूर तक मार करेंगे। तो हम किसी देश में, किसी भी दूसरे देश से हम विश्व में डरेंगे नहीं, बातें नहीं। तो शक्ति सुनो, शक्ति इसी केमिकल में होती है। आ रही बात समझ में? तो देखो, तुम्हें इसलिए यहाँ पे दिखा रहे हैं ताकि तुम्हें यह समझ में आए कि इस केमिकल से जब बल्ब जल सकता है तो हम क्यों नहीं जलेंगे। ताकि आज तुम्हें एकदम स्पष्ट समझ में आ जाए कि जो हम कहते हैं कि, मतलब नहीं कहा करते हैं कि आप जो है भगवान के चक्कर में मत पड़िएगा, कोई अल्लाह के चक्कर में मत पड़िएगा, ऐसी कोई शक्ति नहीं है यहाँ पे, समझिए। ऐसी कोई शक्ति नहीं, ये सब पूरी शक्ति इस केमिकल में है और पदार्थ में। और तुम्हें अगर जिंदा रखें तो यही केमिकल जिंदा रखें। आप जो भोजन खा रहे हैं और दूसरी बात ऑक्सीजन ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, केमिस्ट्री ही सब कुछ है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखो, वैद्युत रसायन चैप्टर का नाम था, सबसे पहली परिभाषा यही है। कहता है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत धारा के द्वारा रासायनिक पदार्थों में परिवर्तन, रासायनिक पदार्थों में परिवर्तन एवं रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा विद्युत के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। वो क्या कहलाती है? वैद्युत रसायन कहलाती है। अब सुनो, पूरे चैप्टर में चाहे 25 दिन चले, इसी पे बात की जाएगी, आप सुन लो अच्छी तरह से। इनमें ऑक्सीकरण, अपचन, एक प्लस और एक माइनस, जो बैटरी रखी इन्वर्टर वाली, ये भी यही तो है, वो ये वाली है ऐसी। और ये देखो, एक ये सेल है और आपका एक ये सेल है, 2 टाइप के सेल हैं। इस सेल में देखो हमें बैटरी जोड़नी पड़ी है, पावर की सप्लाई देनी पड़ रही है इस सेल में। इसका उपयोग बहुत कम होता है, इसे हमें बाहर से सप्लाई देनी पड़ रही। देखो लिखा है डीसी पावर सप्लाई, आ रही बात समझ में? लेकिन इसमें बिना सप्लाई के ऊर्जा बल्ब जल रहा है, देख रहे हो? तो वो कहता है केमिकल के द्वारा, रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा विद्युत के उत्पादन का अध्ययन। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा विद्युत का उत्पादन हो रहा है इसमें। और इसमें देखो
रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत धारा के द्वारा रासायनिक पदार्थों में परिवर्तन। अब यहाँ पे देखो, ये जो गैस का बुलबुला बन रहा है ना, विद्युत प्रवाहित की जा रही है, और इसमें सोल्यूशन काहे का है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, कॉपर सल्फेट। इधर देखो CuSO4 है। सुनो, जब इसके कॉपर सल्फेट विलयन में, बात नहीं करो, विद्युत प्रवाहित की जाती है, तो जब इसका सलूशन है कॉपर सल्फेट का, अब इसमें देखो जब विद्युत प्रवाहित की जाएगी तो ये Cu दिख नहीं रहा ना, देखो यहाँ पे जब ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इसके अंदर घोला गया होगा, है ना, तो इसके अंदर Cu2+ होगा और एक SO4 होगा। समझ रहे हो क्या होगा, SO4 2 माइनस, सोल्यूशन में ये होंगे प्लस और माइनस। अब आप सुनिए, इस Cu पे प्लस चार्ज है और SO4 पर माइनस चार्ज है, आप समझ रहे हैं। तो इसके साथ साथ पानी भी होगा, क्या है, इसमें पानी भी है। तो पानी में देखो ये रिएक्शन हो रहा, पानी से ये जो बुलबुले देख रहे हो, पानी से ये ऑक्सीजन बाहर निकाल रहा है। तो ये जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। सुनिए, इसके बाद देखो ऐसे ये लेंगे, ये क्रिया कहां पे होगी, ये क्या लगा है, एनोड। एनोड पर ऑक्सीकरण होगा इसका, हाँ इसी को एनोड बोलते हैं भाई, पूरे क्षण को। तो ये आप O2 लेंगे तो क्या बन जाएगा, इसका वैद्युत अपघटन करेंगे तो 4H+ आयन बनेगा और प्लस O2 बनेगा। इधर देखो, बातें नहीं करो। तो ये क्रिया जो तुम देख रहे हो प्लस बन रहा है, तो ये क्रिया कहां हो रही है, एनोड पर। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। अब देखो सुनिए, ये जो तुम कॉपर देख रहे हो, ये कॉपर, गौर करो, ये सॉल्यूशन में कॉपर है। जब इसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है तो ये कॉपर क्या होता है, ये कॉपर तुम्हारा कैथोड पर चिपकेगा, क्योंकि वो माइनस की ओर जाएगा। तो यहां पे ये देखो चिपका हुआ दिखाई दे रहा है, यहां पे ऊपर देखो छड़ चिकनी है, ये इसके ऊपर जमा हुआ दिख रहा है। और इधर एनोड पर क्या हो रहा है, ये एनोड पर ये जल अपघटन हो रहा है। तो जल अपघटन से ये ऑक्सीजन बन रही है, तो ऑक्सीजन इससे बुलबुले निकल रहे हैं, ये O2। तो अब यहां देखिए वही क्रिया यहां समझा रहा है, कहता रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत के द्वारा, यहां से इसमें विद्युत प्रवाहित की जा रही, विद्युत के द्वारा रासायनिक पदार्थों का उत्पादन। देखो, विद्युत के द्वारा रासायनिक पदार्थों में परिवर्तन, जल से ऑक्सीजन में परिवर्तन। जल से क्या बन रही, ऑक्सीजन, रासायनिक पदार्थों में परिवर्तन, अच्छे से समझना है। तो ये परिवर्तन हो रहा है ऑक्सीजन में। दूसरा, फिर उसी के आगे कह रहा है विद्युत के यानी रासायनिक अपक्रियाओं के द्वारा विद्युत का उत्पादन। तो रासायनिक अपक्रियाओं के द्वारा ये विद्युत का उत्पादन हो रहा है। दोनों चीजें समझ में आई कि नहीं आई। तो यह परिभाषा बिल्कुल पूरे चलेगी इस चैप्टर में, चाहे 20 दिन लेक्चर चले, चाहे 15 दिन लेक्चर चले, चाहे 25 दिन चले, लेकिन इसी के बारे में बार बार बताई जाएगी बात। समझ में आ रही कि नहीं। ये आप हेडिंग डाल दो वैद्युत रसायन, और इसे आप जो है लिख लीजिएगा, ठीक है। देख लो, जो ये छाट टूटी हुई दिखाई देती है ना, ये परावर्तन के कारण है। और दूसरी बात ये भी सुन लो
प्रकाश जब कौन से माध्यम बदलता है, यानी प्रकाश जो है तुम्हारे कहां से, वायु से जल में जा रहा है। और ध्यान रहे, कोई चीज जब दिखती है हमें ना, तो प्रकाश हमको दिखाता है, ये तो मैं बता चुके हैं सर। अगर प्रकाश नहीं होता, अगर प्रकाश जैसा जैसा मुड़ेगा वैसा ही हमको दिखेगा भी। प्रकाश के बिना हम नहीं देख पा रहे। तुम अगर हमें कलर्ड दिख रहे हो, प्रकाश हमको दिखा रहा है। और सुनिए, अगर प्रकाश ना होता तो यहाँ कोई कलर नहीं दिखता। रात के समय में रंगीन कपड़े आप पहन लीजिएगा, सब काले दिखेंगे, चाहे पीला हो, चाहे लाल हो, चाहे हरा हो, सब काला दिखेगा अंधेरे में। अब सुनिए, अंधेरे में वही कलर दिखेगा, काला। क्यों? उस समय प्रकाश नहीं है। ये प्रकाश किरणें 7 रंग की तुम्हारे बॉडी यानी इन कपड़ों पर टकराती हैं। तो जो किरणें, जिस रंग की किरणें परावर्तित हो जाती हैं इस प्रकाश से, परावर्तित होकर के हमारे आंखों में आती हैं, वही किरण का रंग इसमें दिखाई देता है। नहीं तो रात के समय में, समझ रहे हो, रात के समय में अलग अलग कलर दिखे ना, अंधेरे में नहीं दिखते हैं। क्यों? प्रकाश नहीं है। इसलिए ये रंग तुम्हारे इन कपड़ों में नहीं, उस प्रकाश की किरणों में है। किस प्रकार की किरणों को ये कपड़ा तुम्हारा रिटर्न कर रहा है, यानी परावर्तित कर रहा है, वापस कौन किरण को भेज रहा है हमारे आंखों में, किस रंग की भेज रहा है किरण, वही कलर दिखता है। यही कारण है, यहाँ पे गौर करिए, जब हम प्रकाश से, क्योंकि ऊपर वाली जो रॉड देख रहे हैं वो वायु में है, तो वायु में प्रकाश की किरण है वहां पे, और जैसे ही नीचे जाते हैं तो वही किरण टेढ़ी हो जाती है इसके अंदर जाते ही, जल के अंदर। आ रही ना बात समझ में? जिसकी वजह से ये टेढ़ी दिखाई देती है। परावर्तन इसी को बोल रहे हैं। वो मार्ग बदल देती है, प्रकाश की किरण जो होती है वो मार्ग बदल रही है। हवा में कहीं पे है और जल में कहीं पे है, ये परावर्तन कहलाता है, जिसकी वजह से ये टेढ़ी दिखती है। क्या करें, बस करें? ठीक, पढ़ लेना अगले।